अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अॼोके सिंध असेंबली जे इजलास में, जंहिंमें अहम मामले ते अॼु इजलास में ॻाल्हि ॿोल कई वई। इजलास जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पीपल्स पार्टी तरफ़ां अॼोके सिंध असेंबली जे इजलास में नस्ला टावर ड्राइण ख़िलाफ़ ठहराउ पेश कयो वियो। पीपल्स पार्टी जे MP निदा खोड़ो नस्ला टावर ड्राइण ख़िलाफ़ ठहराउ पेश कयो। ठहराउ में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो त शहरियुनि पंहिंजी ज़िंदगी जी गॾु कयल जेका रक़म आहे उहा इन रिहाइशी मनसूबनि में लॻाई आहे। ठहराउ में चयो वियो त सिंध सरकार अॾावती मनसूबनि जी हिफ़ाज़त लाइ लाॻापियल फोरम सां राब्तो कयो वञे करे अपोज़िशन जी शदीद मुख़ालिफ़त ऐं गोड़ बावजूदि नस्ला टावर ड्राइण ख़िलाफ़ अॼोके सिंध असेंबली जे इजलास में ठहराउ मंज़ूर कयो वियो। इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा अपोज़िशन जो इन ते मौक़िफ़ इहो रहियो त अपोज़िशन जो चवणो हो त अॼोके इजलास में नाज़िम जोखियो शहीद नाज़िम जोखियो ऐं फ़हमीदा सियाल जे हवाले सां क़रारदाद पेश थियणी हुई। अपोज़िशन जो चवणो हो त असांजी क़रारदाद नस्ला टावर ड्राइण जे ख़िलाफ़ पहिरीं मौजूदु आहे। असांजी क़रारदाद जॉइंट अपोज़िशन जी क़रारदाद हुई। अपोज़िशन पारां मुतालबो कयो वियो त सिंध जी ज़मीननि ते हाई जुडिशियल कमीशन ठाहियो वञे। अॼोके प्रोग्राम इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जंहिं महिमान जॉइन कया उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदे पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ वॾे वज़ीर जा सलाहकार इक़बाल सांद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अपोज़िशन में असांखे नुसरत सहर GDA सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली जॉइन कया। नुसरत भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार मेंबर सिंध असेंबली पिण असांखे जॉइन कया। बिलाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब, शुरुआत करूंगी। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद आज सिंध असेंबली से एक करारदाद नस्ला टावर के हवाले से मंजूर करवाई। करारदाद में लिखा था कि तमाम तर जो भी इस तरह के मंसूबे हैं उसकी हिफाजत के लिए जो फोरम है उससे रब्ता किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए जी, नस्ला टावर के हवाले से अगर अपोजिशन ने आज एहतजाज किया है, और चले जी एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि जी जॉइंट अपोजिशन ने नस्ला टावर के लिए भी करारदाद पेश की थी, तो आज अगर हुकूमत सिंध ने करारदाद लेकर आए हैं तो आप उसकी हिमायत करते और साथ खड़े हो जाते। मौक़िफ़ आपका भी यही था और मौक़िफ़ हमारा भी यही था। तो करारदाद पेश की गई तो आप नस्ला टावर के लोगों की अगर हिमायत में थे, उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहते थे तो एहतजाज बनता नहीं था, मजबूती के साथ उनको सपोर्ट करते और आपका भी मौक़िफ़ आ जाता और हुकूमत सिंध का भी मौक़िफ़ आ जाता। तो इसमें तो मुझे यहाँ पर अपोजिशन जो है वो कन्फ्यूज़ नज़र आई है कि कन्फ्यूजन इनको नहीं होनी चाहिए, इसमें मैं समझता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी किसको शेल्टर देना चाह रही है इस मामले में? नस्ला टावर हो या कराची में जितनी भी गैर कानूनी स्कीमें हैं इस तरह की, तो किसको शेल्टर देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि शेल्टर जो है उसमें रहने वाले जो रिहायशी हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों ने वहाँ पैसे लगाए, शेल्टर सिर्फ उनको दिया जा रहा है कि वो गरीब लोग, वो लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी वहाँ लगाई थी, उनको सेव करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि देखें, हम अगर इस तरफ जाएं कि पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले हुए, मैं अगर पिन पॉइंट करूँगा तो मेरे PTI के दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि लोगों की ज़मीनों को रेगुलाइज़ किया गया है दीगर सूबों में, नोटिस कर उनसे कहा कि जी आप इनके पैसे जमा करवा दें। तो नस्ला टावर के लोगों में अगर उनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी उस प्रोजेक्ट में तो उसको रेगुलाइज कर देते, उनके जो भी पेमेंट बनती थी वो सरकार ले लेती। लेकिन नस्ला टावर का मामला नहीं है, पूरे कराची में इस तरह की गैर कानूनी इमारतें हैं। मेरे साथ बिलाल गफ़ार मौजूद हैं। अपोजिशन की जानिब से इससे पहले भी करारदाद नस्ला टावर के हवाले से जमा कराई गई थी। बिलाल, अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है इस मामले पे? जी शुक्रिया सबीन, आपने मुझे मौका दिया। सबीन, सिंध की आवाम को फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो असेंबली की कार्रवाई है वो बारे में मालूम होना चाहिए कि आज असेंबली में क्या हुआ। कल हमने नाजिम जोकियो और फहमीदा सियाल के लिए हमने करारदाद प्रेजेंट की असेंबली में। इस पर GDA NQM सब ने एग्री किया और हमने एक जॉइंट रेजोल्यूशन सबमिट की जो स्पीकर ने रिजेक्ट कर दी और सबमिट नहीं होने दी। इसी दौरान कल हमें वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब अप्रोच करते हैं कि हम एक नस्ला टावर पे एक जॉइंट रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। हमने कहा बिस्मिल्लाह आप लाएं। आज सुबह जब क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए तो वो रेजोल्यूशन हमें जॉइंट अपोजिशन के साथ शेयर नहीं की और हमने कहा कि एक जॉइंट अपोजिशन की भी ऐसी ही करारदाद असेंबली में मौजूद है, इन दोनों को क्लब करके लाया जाए। जब हमें वो रेजोल्यूशन जो पीपल्स पार्टी की ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आई, जब वो हमें शेयर की गई रेजोल्यूशन सबमिट होने के बाद, तो उसमें नस्ला टावर का तो कोई जिक्र ही नहीं है। उस रेजोल्यूशन में नस्ला टावर का तो कहीं नाम भी नहीं लिखा हुआ। उसमें जो 14 साल के जो इनके गुनाह हैं, जो कब्जा माफिया है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है,
उसको वो ये कह रहे हैं कि 14 साल के गुनाहों को माफ कर दें और उनको रेगुलराइज करने की बातें आ रही हैं। एक नस्ला टावर के पीछे ये पूरे सिंध का जो डाकू लुटेरे और जो कब्जा माफिया हैं उसकी आड़ में ये एक एनआरओ लेना चाहते थे, एक वफाक में ये एनआरओ लेना चाहते थे, और आज ये असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाए कि इसकी कानून साजी हो कि 14 साल में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी लैंड ग्रैबिंग हुई है, जो भी आपका कब्जा माफिया ने 14 साल में इस सिंध में किया है, उनको रेगुलराइज करके उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। सवाल यह है कि आज भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो सूबाई सिंध की हुकूमत के अंडर है, वहां पे आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। ये इकबाल शाह जिस हल्के से हैं वहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। मेरी 2 साल पहले मैंने जो कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मैंने उस पर एक करारदाद, एक कॉल अटेंशन मैंने प्रेजेंट की थी, जिसपे उस वक्त के वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने कहा कि आप मुझे प्लॉट्स के नंबर निशानदी कर दें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन जहां कॉस्मेटिक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ, जहां सिर्फ दिखावे का ऑपरेशन हुआ, जहां पहले ग्राउंड+2 इलीगल बना हुआ था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती, गुलशन इकबाल, आपके पीसीएचएस ब्लॉक 2, पीसीएचएस ब्लॉक 6, स्कीम 33, स्कीम 45, जहां जहां पे भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ऑपरेशन किया, वहां ऑपरेशन का ये नतीजा निकला कि जहां ग्राउंड+2 की इजाजत थी, आज वहां ग्राउंड+6 की इमारतें खड़ी हैं। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सूबाई सिंध का कमाऊ पूत हो गया है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये इनके बुजुर्गा के कमाऊ पूत हो गई है। क्या वजूहात हैं कि नाज़िम जोकियो और फहमीदा सियाल की रेजोल्यूशन इनके बुजुर्ग कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना इश्यू नहीं है। वो ये कहते हैं नस्ला टावर इंपॉर्टेंट है। हम भी कहते हैं नस्ला टावर सब बहुत अहम इश्यू है। उन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स का तैनात की जाए, उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए जिन्होंने एनओसी दी। उन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स को बेनकाब किया जाए जो ये जाली एनओसियां देते हैं। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके अंदर है? सिंध गवर्नमेंट के तहत। हमारी डिमांड है कि जो नस्ला टावर्स के जो अफेक्टीज हैं उनको सिंध हुकूमत कंपनसेशन दे एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। या तो बिल्डर जो है वो इसके हवाले से तो आला अदलिया के बिल्कुल वाज़ेह अहकामात थे कि बिल्डर जो है वो देगा, लेकिन सवाल ये बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। मैं नुसरत साहिबा से इसका जवाब लेना चाहूंगी कि जो इलीगल रिहायशी मंसूबे हैं या इमारतें हैं, उनके रिहायशों का क्या कसूर है? कार्रवाई होती है तो रिहायशों के खिलाफ होती है, लेकिन जो एनओसी देते हैं, ये जो रिहायशी है वो जी आप हमारा ये वो हमारी करारदाद जो ज्वाइंट अपोजिशन की करारदाद थी उसमें यही है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनको ईसीएल में डालें, उनके एसेट्स की इंक्वायरी करें, उनके एसेट्स को फ्रीज करें और उनके एसेट्स ऑक्शन करके बिल्कुल ठीक बिलाल साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। नुसरत शाह एडन ऑफिसरन जे खिलाफ इंक्वायरी जो मुतालबो या करारदाद या जो ठहराए अपोजिशन जे तरफा नालन समेत न अचण घुर्जे। जेको मुझो रिप्रेजेंटेटिव भाउ वेठो आहे न पीपुल्स पार्टी जो, एक्चुअल त वो मेंबर असेंबली जो ना है, उनके खबर ही ना है, उन शायद करारदाद पढ़ी कोने। जेकॾहिं करारदाद पढ़े हा न तो वेठो नस्ला टावर 3 सालन जी पीपुल्स पार्टी जेको करप्शन कई आहे न कराची जे हवाले सां, जेको हीअं करे रड़ियूं पई करे शर्मिला, या जेको जोश पिया ॾेखारनि ऐं जेको जनून पिया ॾेखारनि अॼु असेंबली में, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पोयां उहा करप्शन पई ॻाल्हाए, जेका उन्हनि बाकायदा जेको एमक्यूएम जो नालो पिया खणी चवनि न, ये बैठे हुए वफाक के साथ। अरे भाई हमसे पूछो, सारी दुनिया को पता है, सभिनीनि खे ख़बर आहे त एमक्यूएम कंहिंजी एतिरे अरसे सां हुकूमत सां गॾु वेठी। इहो 9-0 त केरु विधो, टोपियूं हिक ॿिए खे के पारायूं, के हिक ॿिए सां दोस्तियूं निभायूं, ऐं उहे दोस्तनि जी आड़ में कीअं हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदा। असां बेवकूफ़ हुयासीं। मूंखे त ॼाणे बुझे ॻाल्हाइण जो मौक़ो न ॾिनो वियो। जेकॾहिं मूंखे मौक़ो ॾिनो आहे त मां हिननि जो सॼो चटो कटो खोलियां। हे त बाक़ायदा पीपुल्स पार्टी आहे ई कोन,
हे त ज़रदारी लीग आहे जे पंहिंजे मेंबरनि खे ख़ासि तौर ते इहो टास्क ॾिनो आहे त तव्हांखे बाक़ाइदा जंहिं बि ग़रीब जो को एकड़ मिले को हिकु एरिया गज़ जो मिलेव थो जेका बि ज़मीन मिले थी कयो कब्ज़ो। बहरिया मिसाल तव्हांजे साम्हूं न आहे छा? बहरिया जो जेको सॼो एॾो वरी जेका हलो भला एतिरो दर्द अथव न तव्हांखे नस्ला टावर जे जेके बि मकीन आहिनि या उन सां गॾु जेको बि कराचीअ में इमारतूं इलीगल ठहियूं उन्हनि जे मकीननि सां असांखे बिल्कुलु हमदर्दी आहे। यकीन कयो असां अंदरि सड़े थो रोऊं था त उन्हनि जो कहिड़ो ॾोहो बाबा जेको जंहिंजो ॾोहो आहे तव्हां उन्हनि खे बाक़ाइदा लिकायो था। लोकल गवर्नमेंट जा मिनिस्टर आया अॼु जेको चेयरमैन थी वेठो शर्जील मेमन साहब इहो पाण लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर रहियो आहे। आगा सिराज लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर रहिया, सईद गनी लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर रहियो आहे, जाम खान शोरो लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर रहियो आहे। इन्हनि सभिनी जी छप्पर छांव में इहे कम थिया आहिनि। कंहिं सेक्रेटरी जी मजाल न आहे, कंहिं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे डीजे जी मजाल न आहे जो कंहिं बि मिनिस्टर जी या सेक्रेटरी जी छप्पर छांव खां बग़ैर कोई कमु करे सघे। सो इहो सभु कुझु चेन वर्क आहे। तव्हांखे ख़बर न आहे त अंदरि कीअं रिश्वतूं ॾिनी वेंदियूं आहिनि कि हिकिड़ो पटे वालो जेको आहे हिकु न बादशाह ठहियल आहे हिननि जो, उहो बादशाह इन हिसाब सां आहे जो अंदरि मथे ताईं उहो सॼो सिस्टम ठाहींदो आहे, उन खां पोइ ॾे वठि थींदी आहे। सो जेतिरे बि कराची में इलीगल कंस्ट्रक्ट थी आहे सभु कुझु पीपल्स पार्टी जी छांव में थी आहे। जेकॾहिं एमक्यूएम आहे त एमक्यूएम बि तव्हां सां गॾु वेहंदी रही आहे। हर दफ़ा तव्हांजी मिनतूं थींदियूं रहियूं आहिनि। तव्हां हाणे रुगो कुझु अर्सो वफ़ाक़ सां एमक्यूएम वेठी आहे त तव्हां चओ था त हे तव्हांजा जेके आहिनि हिसेदार आहिनि। अरे बाबा तव्हां इन्हनि जा हिसेदार आहियो, तव्हां तव्हांजा पाण में बिज़नेस आहिनि। कंहिंखे ख़बर न आहे त एमक्यूएम जे केतिरे ई माण्हुनि जा तव्हां सां बिज़नेस आहिनि। उन्हनि बिज़नेस जे छप्पर छांव में तव्हां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खे इस्तेमालु करे जेके बि कराची जा माण्हू आहिनि वीचारा रोइन था रड़ियूं था कनि। तव्हां त सैलाब आयो बोड आया उन्हनि जे मुतासिरीन जा पैसा बि खाई वियो। हुननि खे जेके फ्लैट ॾिनव अॼु ताईं बि तव्हां वञो सबीर जेकॾहिं कराची मां निकिरो त अॼु बि झुगियुनि में वेठा आहिनि, रोइन था दाऊं था कनि। त असांखे जेके हिननि आसरा ॾिना असां हिन महिल बेछत वेठा आहियूं। त हे छत खसण वारा आहिनि, हे छत ॾियण वारा न आहिनि। ऐं तव्हां जेकॾहिं हुनजी वर्डिंग पढ़ो न हुन रेज़ोल्यूशन जी, ओ माय गॉड हिननि त बाक़ाइदा हिकु त जुडिशरी खे क्रिटिसिस जो निशानो बढ़ायो आहे क्रिटिसिज्म जो, उन खां पोइ बाक़ाइदा जे पेश कयो आहे निदा खोड़ो अव्वल त हुनजे मथां थियणो खपे हथ खे जेको हुननि तौहीन अदालत कई आहे। चीफ जस्टिस जे लाइ जेके रिमार्क्स कया अथऊं, हिकिड़ो त इदारो बचियो आहे थोरो घणो हुते इंसाफ जी कंहिंखे उमेद आहे त उन इंसाफ जे उन दर खे बि तव्हां गवर्नमेंट जो चवणु आहे त अपोज़िशन इनखे सही न पढ़ियो आहे। गवर्नमेंट जो चवणु आहे त अपोज़िशन इन ठहराउ खे जेको आहे सही न पढ़ियो आहे। अपोज़िशन जे थी त गवर्नमेंट अपोज़िशन ही त आहे, अपोज़िशन ही त आहे जे सही पढ़ियो आहे। हो मुंहिंजो तालीम जो मिनिस्टर सईद गनी, ओ माय गॉड हुन जगह जोशीली तकरीर कई, उन तकरीर में जोशीली में या ख़बर ई न पियसि त पढ़ियो लिखियो थी तूं पढ़ त सही अबा। हुन में बाक़ाइदा इलीगल जेके बि डेवलपमेंट थी आहे हुनखे बाक़ाइदा सेव करण जी कोशिशि कई आहे। तव्हांखे एॾो दर्द आहे, तव्हांखे असांखे बि अहसासु आहे, पर असां त बेवस आहियूं न। असां वटि त कुझु बि कोन्हे, तव्हां वटि ताक़त आहे, तव्हां वटि पैसो आहे। तव्हां नस्ला टावर जे मकीननि खे छो नथा सपोर्ट कयो, साथ ॾियो। पैसो तव्हां वटि एॾो आहे, तव्हां हुननि खे काथे न काथे अकोमोडेट कयो। असां त नथा करे सघूं न, तव्हां करे था सघो। बाक़ी असेंबली जे फ्लोर ते बि तकरीरूं करे जोशीलू ऐं तव्हां दुनिया खे ख़ासि तौर ते अवाम खे तव्हां मिसगाइड था कयो ऐं बाक़ाइदा हीअं करे तकरीरूं करे हुन सां हमदर्दी जचाए। इहो असेंबली जो फ्लोर इन लाइ न आहे। तव्हां ॿिटो निज़ाम बि ईअं आंदो कानूनी गैर कानूनी कारो कानून पास करे वरी ॿियो कानून गैर कानूनी कानून पास करे चाहे तमाम सां वासे घाती कई वञे। ठीक, इकबाल साहब कैसे गवर्नमेंट अकोमोडेट करेगी? अभी तक तो आप लोगों ने गुजर नाले के जो मुतासरीन हैं उनको भी मुआवजा नहीं दिया। देखिए जी, गुजर नाले की जहाँ तक बात है वहाँ पर कहा गया था कि चंद माह तक इनको 2 साल तक करीबन 2 साल तक इनको जो है वो किराया दिया जाए। वो 2-4 माह ही दिया गया मेरा ख्याल है, और उसके बाद उनको अकोमोडेट किया जाए। अब ये ऑर्डर किसके थे? ये ऑर्डर कोर्ट्स के थे। मेरी बहन बहुत गुस्से में भी महसूस हो रही थी। मैं समझता हूँ कि ये जो नस्ला टावर का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है ना, सिंध हुकूमत ने नहीं किया। ये कहते हैं जी हमें उन करप्ट लोगों को, लेकिन इनका कहना था कि आपने जो करारदाद मंजूर करवाई है उसमें ये है कि 14 सालों में जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं उसमें अगर ये मेंशन करवा दें, मुझे दिखा दें, अभी आपके टीवी पर दे दें, आपको व्हाट्सएप पे कर दें कि अगर उसमें ये लाइन लिखी गई है कि जितनी भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है उनको रेगुलाइज कर दें, तो मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पर अभी माफी मांग लूंगा। मैंने नहीं पढ़ा, आप सही कह रही है, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है मेरी बहन, पढ़कर आ जाया करो। मेरी बहन मैंने तसल्ली से सुनी है आपकी बात। हम तो मेंबर हैं,
हमें तो पता है। मैंने तसल्ली से हमारा सुनी है आपकी फैसला बात। हुआ है, उसकी अगर आप बुनियाद मेंबर पे हैं, बात कर रहे ऑनरेबल मेंबर हैं, तो आप आपको उसको इतना पढ़ें, शऊर होना आपको चाहिए लाना कि चाहिए जब था। आपकी बात किसी अगर ने सुनी है तो तर्जुमान आप है भी ना उसको सुन हुकूमत लें, के, तो सही बर्दाश्त तर्जुमानी करें। करें, ये आपके जमीन को फ्लोर ऑफ द खबरों में हाउस खराब नहीं है, ना ये करें। स्टूडियो है। जी जी आप सुन लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें प्लीज। क्या सुने, आप गलत कह रहे हैं ना, आप आपने गलत इतनी कह देर रहे बात की है, हैं। मैंने बर्दाश्त किया, मैंने सुना है आपको। आपने भी सच और झूठ कहा है, मैंने सुना है। कोई झूठ नहीं कहा, बिल्कुल सच कहा है, आपको पता ही आप नहीं है अभी अभी आप रेजोल्यूशन का। सबीन को व्हाट्सअप कर दें कि उसमें उस लेटर में अगर ये लिखा है तो मैं माफी मांगूंगा कि जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको रेगुलाइज कर दें। आप करें व्हाट्सअप अभी। लेकिन सुप्रीम पार्टी को कोर्ट ने दिफा जिन जिन करने के लिए इमारतों मेरी आया बात तो फिनिश आपको होने लाना दे प्लीज। चाहिए था। हम तो अभी मेरी बात मौजूद थे कंप्लीट वहां होने पे। दे। जी नुसरत हमने मैं तो चाहेंगे पढ़ा है। इकबाल साहब जी, देखें, इकबाल बिलाल साहब। बिलाल गफ्फार साहब ने कहा कि जितने भी इसमें नस्ला टावर की अप्रूवल देने में जो डिपार्टमेंट है, जो अफसरान है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं एग्री करता हूं इस बात से। यहां पर देखने की बात यह है कि इस केस को टेकअप किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन उन, उन इदारों को, उन अफसरान को जिन्होंने इस बिल्डिंग के तमाम वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कंसल्ट डिपार्टमेंट जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के सजा नहीं दे सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट डिमोलिश करने का ऑर्डर दे सकती है? लेकिन अफसरान को बुला के उनको आप सिंध हुकूमत के बिहाफ पे छोड़ दें। कोर्ट को गाइड करेंगे बैठकर। आप मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज। सबीन, आपके प्रोग्राम आप में मेरी बात तौहीन मुकम्मल अदालत हो होने रही दें। है। देखें, या जहां प्रोग्राम में तौहीन तक अदालत हो रही कराची है। या देखिए, जहां तक सूबे में अगर जरूर ये कहा होगा कि जो कच्ची आबादियां, जो इनडिसिप्लिन आबादियां होती हैं, जो कच्ची आबादियां होती हैं, उनको अगर रेगुलाइज करने की बात की गई होगी, तो मैं समझता हूं कि कच्ची अगर उनको रेगुलाइज करने में आपको तकलीफ होती है तो सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान को घर से बेदखल करें, जिनको रेगुलाइज करके दिया गया है। गरीबों के रेगुलाइज करने पे तो आपको परेशानी हो रही है, और बनी गला आपका जो वजीर आजम है वो बैठकर अपने घर को रेगुलाइज कराता है और कोर्ट उसको ऑर्डर देती है कि जनाब इसके पैसे भरें। उस पर आपको शर्म नहीं आती, उस पर आपके मुंह से लफ्ज भी नहीं निकलते, आपको बात करने की भी तौफीक नहीं होती। तो मेरी बहन, बात सच बोले, सच बोले। जिस मसले पर जो करारदाद पेश की गई उस पर आए, खामखा में इधर उधर जाकर देखिए, करारदाद पे मुझे आप बता दें कि कहां लिखा है कि 14 साल में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको आप रेगुलाइज करते हैं? कहां लिखा है? सबीन, अभी जी, मैं बिलाल आपको साहब, रेजोल्यूशन, जी। सबीन, मैं अभी आपको पीपल्स पार्टी ने जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी उसकी दो बातें बताऊंगा, और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि इकबाल शान जो है वो आपसे माफी भी मांगेंगे और सिंध की आवाम के साथ भी मांगेंगे। जी पता है नहीं इनको आगे इसमें लिखा हुआ है, सुन ले इकबाल शान साहब, that the government in the best interest of the populace should present the law before this house of the instant resolution to secure, protect and regularize such homes. The house resolves and demands the government of Sindh to authorize and regularize the homes constructions as explained above by way of introducing a law. उस अब बताइए रेजोल्यूशन क्या है? का मतलब क्या है कि एक कानून आया जाए कि जो जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको रेगुलराइज। आपने जो आपने लाइन पढ़ी है उसमें इलीगल का जिक्र किधर है? खुदा के लिए यार, इमारतों का जिक्र आ गया ना उसमें उसमें उससे उसमें कानून लाने की बात दिमाग की गई है। खोड़ों के सिग्नेचर हैं, सादिया अहमद के सिग्नेचर हैं, गजाला सियाल के सिग्नेचर हैं, फरद सीमी के सिग्नेचर हैं, और तंजीला इन्होंने बगैर पढ़े सिग्नेचर कर दिए, बगैर पढ़े सिग्नेचर कर दिए। अब मैं कहता हूं कि ये थोड़ा नहीं पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। माफी मांग लें। दूसरी बात, इलीगल कंस्ट्रक्शन का जिक्र करें, जो आपने बात की है इलीगल कंस्ट्रक्शन का जिक्र करें, उसमें कहां लिखा है? इसमें रेगुलराइजेशन और इलीगल कंस्ट्रक्शन तो रेगुलाइज तो बनी गाला भी हुआ है भाई, उस पर बात करो ना थोड़ा सा। हुआ तो जाओ ना कोर्ट में, यहाँ बैठकर बनी करो ना, तो आप भी चले जाए कोर्ट में, आप भी कोर्ट चले जाए भाई। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो आज रेजोल्यूशन आई है, इन्होंने जो प्रेजेंट की है, ये इलीगल रेजोल्यूशन है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब एक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का फैसला हो जाता है, मैटर सब्सिडियस होता है, तो उसका रेजोल्यूशन या वो असेंबली में वो उस बात पे कहीं नहीं जमा कराई करारदाद? ये रूल आपने क्यों कराई करारदाद जमा? आप करवाएं तो कंडक्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। हमारी जो रेजोल्यूशन है वो एक तरफ आप क्रेडिट लेते हो, दूसरी तरफ आप ओ खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए सच बोले। हुकूमत कंपनसेशन दे एज पर द सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये फर्क मालूम करे। अगर आज आप असेंबली में होते तो आपको पता चलता। अच्छा, दूसरी बात, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये बता दें, इकबाल शान साहब बता दें कि ये इश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट था या नाजिम जोकियों का इश्यू इंपॉर्टेंट है? आज दूसरा दिन हो गया, ये असेंबली में जब भी कोई हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी मर्डर की, किलिंग में, ये असेंबली से क्यों भागते हैं? चाहे वो अजीज मेमन का केस हो, जो एक साफी को कत्ल किया गया,
रिमशा बसान का केस हो, उसको जो कत्ल किया गया, उसमें भी हमारी रेजोल्यूशन थी जो असेंबली में नहीं आने दी। और ये पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ढिटाई से कहते हैं, आज ढिटाई का आलम ये देखें कि कहते हैं कि नाजिम जोकियों का इश्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये किसको है ना, ये फरार होना चाह रहे हैं, और किस राज की जो है वो अफसोस जो कह रही बिल्कुल, ये किसको ये है ना बैकअप कर रहे हैं और किसको कवर करके ये असेंबली में ले आते हैं। और ये बिलावल भुट्टो साहब जो इनके चेयरमैन, ह्यूमन राइट्स कमीशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है नेशनल असेंबली में, एक मुझे इनका कोई बयान दे दें बिलावल भुट्टो का या इनकी सीनियर लीडरशिप का, जो इन्होंने नाजिम जोकियो या फहमीदा सियाल के केस का इन्होंने कंडेम किया हो। बड़े चैंपियन बनते हैं डेमोक्रेसी के, बड़े चैंपियन बनते हैं ये ह्यूमन राइट्स के। आज सिंध असेंबली में फिर डिक्टेटरशिप, सिविलियन डिक्टेटरशिप है का जो है वो मुजाहरा हुआ है। और ये हमेशा होता है जब भी हम सिंध के अहम इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, या तो हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं या स्पीकर जो है वो सेशन अजन करके भाग जाते हैं। और खास तौर पर हमारा प्राइवेट डे होता है, जिस दिन हमारा प्राइवेट डे होता है सबीन, ये है जमहूरियत। इसको जमहूरियत कहते हैं कि जब हमारा दिन हो, आम मेंबर का दिन हो, उस दिन आप क्या करते हैं कि अपना कोई ना कोई, ठीक है आप ले आते ना नाजिम जोखियों का, उसका आज इतना दर्द था ना, सारी सिंध रो रही है, पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि एक कानून बनाने वाले ने, असेंबली में बैठे हुए कानून बनाने वाले ने इस कदर अजियतनाक तरीके से गरीब को मारा है, जो का खुदा का वास्ता है कुछ तो रहम करते। उस पर आप ही का वोटर था, उसकी माँ दुहाइयां देती फिर रही है, उसकी बीवी दुहाइयां देती फिर रही है। ये असेंबली उसके लिए नहीं थी, उसके लिए आवाज उठाने के लिए असेंबली नहीं है, उसके लिए कोई बात करने के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए आप अपने कोई भी इशू लेकर आ जाओ, आपके लिए असेंबली है, हम लोगों के लिए असेंबली नहीं है। और ऑपोजिशन का कोई मेंबर खड़ा हो, बात नहीं करने दी जाती। हमारा बिजनेस कभी नहीं लाया जाएगा, अपना बिजनेस लाते। और आज हमारे दिन को, ये इसको जमहूरियत कहते हैं कि एक दिन हफ्ते में एक दिन प्राइवेट होता है, जो हम लोगों का होता है वो भी ये लोग अपना हाईजैक करके अपना बिजनेस ले आते हैं। इसको जमहूरियत कहते हैं। हम तो नहीं कह रही, तो डिक्टेटरशिप चल रही है। वेयर इज बिलावल जरदारी, वेयर आर यू? आप तो बड़ा जमहूरियत करते हैं, तो बोलो ना अपने मेंबर्स को, अपने स्पीकर को बोलो। एक तो खुद स्पीकर पता नहीं गायब है, हम ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारा स्पीकर का है, खुदारा उसको तो कोई ढूंढ लाए, ताकि कम से कम वो तो अपनी चेयर पर बैठकर असेंबली का इजलास चलाए। तो आ जाएगा अपोजिशन का इस वक्त तक तो कहना दुरुस्त है कि नाजिम जोखियो और फहमीदा सियाल का इशू मेरे ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट था। हो गया जी, मेरे मौजूद मेंबरान की बात खत्म हो गई जी। और उम्मीद करूंगा ये सुनेंगे बर्दाश्त करके। देखें, नाजिम जोखियो की जहां तक बात है, मेंबर असेंबली गिरफ्तार है और ये पूरी दुनिया को पता है। नहीं, अभी पूरी उनके उर्सा मुतमईन नहीं है, ना इन्वेस्टिगेशन से, ना ही तो तमाम जो नाम है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आज सईद गनी साहब ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीपल्स पार्टी ने कहीं भी अपने मेंबर असेंबली को सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने उनके घरों पर छापे मारे, गिरफ्तारियां की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, मामला कोर्ट के अंदर है। और जहां तक नहीं, उनके वर्षा ने एहतजाज किया था, उनके वर्षा ने लाश रख के धरना दिया था, एहतजाज किया था। एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही थी, वो नाम नहीं डाले जा रहे थे एफआईआर में। पुलिस किसके हुक्म पे एफआईआर? ये सारा अब ये मेरी बात शोर करती रहेंगी तो फिर शोर ही होगा, जी चले, बात तो नहीं होगी। इन दोनों को मैंने सुना है, सुन लेना, बर्दाश्त करें। बात पता है, मुतमईन तो करें। आप अगर सुनेंगे तो मुतमईन हो जाएंगी ना। आप सुनना ही नहीं चाहती। जो काम आप असेंबली में करती हैं वो आप टीवी पर बैठ के कर रही हैं। क्या का मतलब है? असेंबली में क्या काम करते हैं आपको पता है? आप शोर मचाती हैं, सिर्फ सिवाय शोर के आप कुछ नहीं। मेंबर होते तो पता होता ना कि असेंबली में हम क्या काम करते हैं। भाई यही तो बदकिस्मती है कि आप लोग असेंबली में, देखिए बात ये है कि ये जो नाजिम जोखियो है, ये जो नाजिम जोखियो, उसकी फैमिली की मर्जी के मुताबिक गिरफ्तारियां हुई हैं, उसकी फैमिली की मर्जी के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई है। और उसकी फैमिली से कल साजिद जोखियो साहब, सईद गनी साहब फिर मिलकर आए और उनसे कहा है कि अगर आपको किसी ने थ्रेट किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें किसी ने थ्रेट नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमारे वकील के पास किसी का फोन आया था। तो उनसे पूछा गया कि आप उस वकील का आप बताएं कि वकील को किसने फोन किया, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जब हम अपने लोगों को, अगर उन्होंने गलत किया है तो ना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना हुकूमत सिंध, ना पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप मुझे बताएं, अमीन गंडापुर वफाकी वजीर हैं, मुझे बताएं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है और उन्होंने कत्ल किए हैं। उनके क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उन्होंने ये काम किया? एक अकलियती रुकन मारा गया केपी के अंदर, दूसरे रुकन ने इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने कत्ल करवाया। और वो लोग जब इनको वोट की जरूरत पड़ी, उसका हल्फ भी जेल से लाके लिया उससे
और उससे वोट भी लिया अपने सेनेट के इलेक्शन के अंदर। ये इनका दोहरा मयार है। अपनी बात आए तो सब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। और मेरे भाई, आप वो अकलियती रुकने का जो कातिल है वो भी असेंबली का मेंबर है, आपने उसको बुला के हलफ दिलाकर अपने लिए वोट मांगा। और आपका अमीन गंडापुर पे कत्ल का इल्जाम है कि आपने उसको कितनी बार गिरफ्तार किया। यहां तो हुकूमत पीपल्स पार्टी ने लोगों को गिरफ्तार किया है, भले से वो हमारे मेंबर कौमी असेंबली सूबाई असेंबली हो। पीपल्स पार्टी के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, वहां पर उन्होंने गिरफ्तार करके कोर्टों के हवाले किया है। अब जब मामला कोर्टों में है, इल्जाम आप पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दें, ये कैसे चलेगा? मुझे बताएं ना कि जब उनकी फैमिली के मुताबिक एफआईआर हो जाती है, वो जिसको नॉमिनेट करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर किस बात का आप रोना पीटना करते हैं? क्यों इस पर आप सियासत करते हैं? बताएं ना, अपने जो अमीन गंडापुर का बताएं और अकलियती रुकन के कातिल का बताएं ना, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन किया है? पीटीआई के मेंबर गए, हम लोग गए, प्रेशर डाला, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। नाजिम जोकियों का खून रुलने वाला था। अगर पूरी सोशल मीडिया नहीं उठती, हम लोग नहीं उठते, सारी दुनिया उठी, तब कहीं जाकर उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। उसकी तो लाश फेंक दी गई थी, उसका तो पोस्टमार्टम कह रहा था कि मेरी बच्ची सोती नहीं है, मुझे घर जाने दे, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। वो एमएनए किधर है? और दूसरा जो लड़का नाम है कमर शेदार को जो वाकया हुआ है जिसमें कुरान पाक को शहीद किया गया है। बिलाल भाई, अमीन गंडापुर और अकलियती रुकन के बारे में 2 मिनट बात कर लें जरा। बताइए मुझे, आप बात कर लें, अमीन गंडापुर पे भी बात कर लें थोड़ी सी, कि हो गई गिरफ्तारी उनकी, नॉमिनेट एफआईआर है अमीन गंडापुर के ऊपर। करें ना बात, ये दोहरा मयार ना करें। उस अकलियती रुकन का मर्डर आपके मेंबर ने किया था और आपने उसके वोट भी लिया और आपने उसका हलफ भी लिया। आप करें ना अमीन गंडापुर पे बात, शर्म आती है कि आपको? रोती रही उमेर अवाब, रोती रही, नंगे पैर एक न्याणी, हिकड़ी न्याणी नंगे पैर सॼी सिंध में रुलंदी रही, उनके इंसाफ न मिलो। आखिर अदालत उनमें जहां पीपल्स पार्टी नाजिम जोखियों के कातिलों को कतई तौर पर माफ नहीं करेगी, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है और आगे भी होगा। अभी तक उनकी पार्टी मेंबरशिप भी मुअत्तल नहीं हुई। इकबाल साहब, अजीज मेमन का कसूर ये था कि उसने वीडियो बनाई कि ये लोगों ने 200 रुपए और 400 रुपए दिहाड़ी पे आपकी है ना ट्रेन मार्च में लोग ले गए। अब मैं आपकी प्रोग्राम से सिंध की आवाम को कहता हूं कि जो सिंध की हुकूमत के खिलाफ कोई वीडियो भाई आप लाते होंगे पैसे देके सिंध के आवाम को, यहाँ पीपल्स पार्टी से लोग प्यार करते हैं और नतीजा तायुन क्या है? क्या पैमाना है? पैमाना क्या है? हुकूमत सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को जोग दर जोग वोट देते हैं, जितने भी बाई इलेक्शन में उसमें शिकस्त हुई है आपको। पैमाना क्या है? दौर खत्म हो गया, जबरदस्ती दोष धमकी, और इस तरह जिस तरह आपके मेंबर ने एक बंदे को मारा है ना, जिस तरह नाजिम जोखियों को, इस तरह दहशत फैलाते हैं आपके लोग। उसका खून रहेगा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ, उसके कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही और आगे भी होगी। बिलाल साहब तव्हां बिल्कुल सही चयो त असेंबली जो फ्लोर अवाम जी भलाई जी कानून साज़ी जे लाइ इस्तेमाल थियण घुर्जे, न कि सियासी ज़ाती मफ़ाद जी कानून साज़ी जे लाइ। वॾी महिरबानी तव्हां ॿिन्ही मौज़िज़ मेहमान जी ताजो के प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।